ये पिछड़ा लोग जो है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, कॉलेजों में उत्पीड़न हो रहा है, और वो इसकी एक घटना नहीं है, कई घटनाएं हैं जो हमारे आंखों को खोलती और ये दर्शाती है, बताती है कि इस देश में, समाज में आज भी परिवर्तन की जरूरत है, आज भी भेदभाव हो रहा है। इसी के खिलाफ में जब ये बिल लाया गया तो कुछ लोग को समस्या हो गई, उनको ये महसूस हो गया कि आखिर कैसे हम इनका शोषण करेंगे। आप जरा गौर कीजिए, आप पहचानिए अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को। इसी समाज में हमने आज तक नहीं देखा, हमने कई दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जिंदगी गुजारी है, कई बार हमारे उनके विचार भी असहमति के साथ रहे हैं, लेकिन कोई जाकर के ST/SC एक्ट तो हम पर नहीं लगा देता है कि आपने मेरा विचार से असहमति जताई है। असहमति जताने का मामला और UGC में समानता देने का दर्द, ये दोनों को आपको समझना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम असहमतियों के साथ जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जिन लोगों को शोषण करना है उनके लिए ये बड़ी बात है, बड़ी चिंता की विषय है कि जब इस तरह का कानून हम अपने देश में लागू कर देंगे तो फिर हम शोषण किसका करेंगे। मेरे भाइयों, आज हमें जगने की जरूरत है, हमें अपनी आंखों को खोलकर देखने की जरूरत है कि इस देश में हो क्या रहा। आप देखिए कि महान आंदोलन जब बाबा साहब अम्बेडकर करके लौटे तो उनकी दुश्मनी में कौन था खड़ा, पार्लियामेंट में उनको कौन नहीं जाने दे रहा था। यह आज की दुश्मनी नहीं है, हमेशा जब भी ST/SC OBC की हक की बात आई है तो कौन लोग उसके विरोध में खड़े हुए हैं, आपको ये समझना होगा। आजकल धार्मिक जो हालात हमारे देश में है, ये चिंता की विषय है, यह हमारे देश के अंदर के सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रहा है। इस पर भी आप सचेत हो जाइए। देखिए कि कल तक जो लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे थे धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने में, मुसलमानों, ईसाइयों और यहाँ के मूल निवासियों के खिलाफ में, वही लोग एक UGC बिल आने पर आपके खिलाफ में कैसे सड़कों पर उतरे और कैसे एक माननीय प्रधानमंत्री जो देश का गौरव होता है उसे जाति से संबोधित कर बताया गया कि उसकी जाति क्या है। ये गुस्सा, ये नाराजगी प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं था, उस जाति के विरोध में था, उस UGC के बिल के विरोध में था कि आप चाहे जितना भी कर लीजिए, आप जब तक हमारे कठपुतली बनकर इस देश में राज कीजिएगा हम आपके पीछे रहेंगे। वरना अगर देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, देश का सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी होगा, अगर हमारी आइडियोलॉजी से विरुद्ध जाएगा तो हम उसको अपमानित करने का काम करेंगे। और यह हुआ है। आप देखिए कि गरिमा कैसी सुप्रीम कोर्ट की गिराई गई। इसी तरह से तमाम तरह से अगर हम देखें तो हमारे सामाजिक उत्थान के लिए, हमारी सामाजिक जागृति के लिए कानून लाया गया है, हमें सुरक्षा देने के लिए कानून लाया गया था। तो इस कानून का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं और हम अपने समाज के तरफ से भी जो भी इस तरह का देश में कानून आएगा जो सामाजिक न्याय और इंसाफ के लिए होगा, हम उसका समर्थन करेंगे और हम आप सब एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर के इस कानून के लागू करने के साथ में रहेंगे। धन्यवाद।